नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक बहुत ही खास बातचीत दिखाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और उनका बीजेपी में आना पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी में आते ही एक बहुत बड़ा और विवादास्पद बयान दे दिया और उन्होंने कह दिया कि वो एक कोबरा की तरह हैं। लेकिन आज के इस इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने सफाई दी है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का डायलॉग बोला था। उनका चरित्र कोबरा की तरह नहीं है, वो एक बहुत दयालु इंसान है। मिथुन और मोदी की चुनावी मंच पर मुलाकात कैसी रही, इस पर भी हमने उनसे विस्तार से बातचीत की है। और एक और सवाल जो आपके दिमाग में जरूर होगा वो ये कि कहीं मिथुन चक्रवर्ती के मन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा तो नहीं। तो इस सवाल का जवाब भी इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको साफ साफ मिल जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और महिलाओं को लेकर दुनिया भर में उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थीं, लेकिन फिर अगले ही दिन सब कुछ ठंडा पड़ गया। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने बलात्कार के 26 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज कराई है और ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके अपने बेटे ने उस महिला को हिम्मत दी है, अपनी मां को हिम्मत दी है। 1994 में 12 साल की एक लड़की का उसके पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाई 1 साल तक बलात्कार करते रहे। अगले वर्ष इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शर्मिंदगी और सामाजिक दबाव की वजह से उसने इस बच्चे को अपने पास न रखकर किसी और को गोद दे दिया और चुपचाप इस घुटन में जीती रही। अब 26 साल बाद जब इस बेटे को असलियत के बारे में पता चला तो वो अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आया है। ये कहानी आज देश भर की महिलाओं को एक नई हिम्मत देगी और संघर्ष करने का एक नया जज्बा देगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर की चोट को लेकर पुलिस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं और कल तक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी ने पैर की चोट को साजिश बताया था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में इसे घटना कहा गया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से पूछा, स्पष्ट करें ये दुर्घटना थी या फिर हमला। कार का गेट जानबूझकर बंद किया गया या ये संयोग है? कार का दरवाजा अगर धकेला तो किसने धकेला? चुनाव आयोग की रिपोर्ट मांगने पर बीजेपी ने फिर कहा कि ममता चुनावी फायदे के लिए नाटक कर रही है। घबराई हुई है, नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई डोर से। ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करेंगी। कल ममता बनर्जी टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा आज टीएमसी में शामिल हो गए। कोलकाता में टीएमसी ज्वाइन करने के बाद यशवंत ने ममता बनर्जी को फाइटर बताया। यशवंत सिन्हा ने दावा किया कि 1999 के कंधार विमान अपहरण के वक्त बंधकों की रिहाई के लिए ममता बनर्जी खुद आतंकियों की बंधक बनने को तैयार थी। ममता तब रेल मंत्री थी। ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। बीजेपी ने कहा टीएमसी में जाने के बाद ममता बनर्जी का जबरन महिमा मंडन करना यशवंत सिन्हा की मजबूरी है। बीजेपी में अलग थलग पड़े पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2018 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग सकती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कल से पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार तेज करेंगे। अमित शाह 14 मार्च को असम के मार्गरीता और नाजिरा में रैली करेंगे। अमित शाह कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो करेंगे। 15 मार्च को अमित शाह झारग्राम और रानी बांध में जनसभा करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल असम के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह असम में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका देकर मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान की 26 आयतें हटाने की मांग की। उनकी दलील है कि कुछ आयतें कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं। इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से, तो आगे जाकर वो किसी न किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है। वसीम रिजवी की याचिका के बाद मुस्लिम संगठन उनके विरोध में उतर आए हैं। 15-16 या आयतें तो दूर की बात, एक आयत भी बहुत दूर की बात। दुनिया की कोई ताकत और कुव्वत उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। मौलाना कल्बे जव्वाद ने वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ में 14 मार्च को तहफ्फुज़े कुरान रैली का ऐलान किया है और रिजवी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इसके सिलसिले में इंशाअल्लाह 14 मार्च को बड़े इमाम बाड़े के सामने एक बहुत ही अजीम जलसा मुनक़िद हो रहा है। सहारनपुर में उलेमाओं की बैठक के बाद सभी मुस्लिम धर्मगुरु वसीम रिजवी के खिलाफ अधिकारियों से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। बिहार विधानसभा में आज मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ और बीजेपी आरजेडी विधायकों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इस वजह से सदन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। वो हमको बोलना नहीं देना चाहते, हमारे पास जो एविडेंस है वो सदन में नहीं रखना देना चाहते। ये एक सोची साजी, कई ऐसे मंत्री हैं जो सदन आसन को जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहीं बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने शराब मामले में लगे आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल से शराब बरामद हुई है वो उनके भाई का है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी इसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं। पवित्र अमरनाथ यात्रा की तारीख आ गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में आज ये फैसला हुआ। पवित्र अमरनाथ यात्रा इस बार 56 दिन की होगी। यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। यात्रा का रजिस्ट्रेशन 3 बैंकों की 446 ब्रांचों में होगा। कोरोना की वजह से पिछले साल सिर्फ साधु संतों को सीमित संख्या में अमरनाथ यात्रा की अनुमति दी गई थी। इससे पहले वर्ष 2019 में 3,42,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.